Hello dear students, this is Neha, your course teacher, which is Introductory Agro-Meteorology and Climate Change, and your course number is AMET 5311. Okay, so in our previous lecture we had seen that weather hazards and floods we had discussed that, and in this lecture we had continued that that topic, and we will discuss about the types of flood. Okay, so in our previous lecture we had discussed about some causes of flood and what is the flood definitions. Okay, so in this session we will discuss about the types of flood. Okay, so what types of flood and how they form, we can discuss that particular session. So let us see five common types of flooding. Okay, so basically floods are different types. बहुत सारे types हैं floods के, but the common, or we can say that the major types of flood, we will explain that particular flood is almost five types. Okay, so being the most widespread natural disaster, flood causes billions of dollars worth of damage every year and each year. Okay, so हम सबको पता है, as we are all aware that the flood is a very huge flood causes a very huge damage in property and agriculture production as well as. So since the flood can damage any property in almost any area, it is important to learn about the various types of flood and how they can affect properties. ठीक है, so हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से floods हैं और कैसे affect करते हैं. ठीक है, सो जितने भी फ्लड्स हैं, जो ये मेजर टाइप के जो फ्लड्स हैं, उनका एक रेंज है. ठीक है, तो वो उस रेंज पे ही काम करते हैं, वो नेचुरली उनका एक रेंज है, इस वजह से उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है कि दिस टाइप ऑफ फ्लड्स इट्स वर्क दैट that this point to this point, that's why this is called this type of floods, like that. Okay, so let us see what is that. The main types of floods, first is flash flood, which is very common floods, and which is it's a huge amount if the huge amount of rainfall comes from the atmosphere, so that flood is known as flash flood. Okay, so let us see what is that. Flash floods are fast moving waters that sweep everything in their path. They are caused by heavy rainfall or rapid snow throw. ओके, सो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है तब ये, या स्नो मेल्टडाउन होता है, या स्नो जब क्या होता है, स्नो जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरते हैं तो ऑब्वियस है कि वो टेम्परेचर से क्या होते हैं, कांटेक्ट में आके मेल्ट डाउन होने लगते हैं, तो एक कहीं ना कहीं ये कारण भी होता है. ठीक है, बट ये जो स्नो थ्रो का जो कारण है वो बहुत ही रेयर केस पे होता है. ठीक है, फिर वो बहुत ही ह्यूज डैमेज होता है और वो बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर बन जाता है. ओके, सो बेसिकली फ्लैश फ्लड्स जो है वो क्या करता है, हैवी रेनफॉल की वजह से जो फ्लड हमें दिखाई पड़ता है उसे हम फ्लैश फ्लड की कैटेगरी में, या उस पर्टिकुलर फ्लड को या बाढ़ को या उस आपदा को हम फ्लैश फ्लड कह सकते हैं. ठीक है, सो फ्लड यूजुअली कवर अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया एंड अकर्स विथ लिटिल टू नो नोटिस जनरली लेस देन 6 आवर्स. ठीक है, तो ये मतलब 6 घंटे से भी कम दिखाई पड़ता है, बट बहुत ही ह्यूज अमाउंट में रेनफॉल होता है इस टाइप के फ्लड में, और रिलेटिवली ये बहुत कम एरिया में, मतलब बहुत कम रेंज में हम कह सकते हैं. ठीक है, अगर हम रेंज देखें, किसी एरिया का रेंज देखें, तो ये छोटे रेंज में, एक लिटिल बिट रेंज में हमें दिखाई पड़ता है, और बेसिकली लेस देन 6 आवर्स के लिए ये फ्लड होता है. बट बहुत ही ह्यूज मात्रा में अमाउंट में रेनफॉल होता है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है. ठीक है, जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है. सो द रैपिड वाटर टॉलरेंस कैन मूव लार्ज ऑब्जेक्ट्स सच एज कार, रॉक्स एंड ट्रीज. ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी चट्टानों को हिला के रख देता है, तो ये ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, बहुत ज़्यादा हार्म करता है. ठीक है, तो जिस टाइप का जो हैवी रेनफॉल की वजह से जब कॉज होता है, उस टाइप की जो पानी की उस एक्सेसिव वाटर लेवल को हम क्या कह सकते हैं, फ्लैश फ्लड कह सकते हैं. ओके, एंड द सेकेंड वन इज कोस्टल फ्लड्स. ठीक है, सो जो कोस्टल एरियाज होते हैं,
ठीक है। जो कोस्टल एरियाज बेसिकली जो समुद्र तटीय जो एरिया हैं वहाँ पे अक्सर आप देखेंगे कि फ्लड हमेशा आए दिन जब भी रेनी सीजन आता है तो हमें फ्लड देखने को मिलता है, विच इज़ नोन एज कोस्टल फ्लड। क्यों? क्योंकि वो कोस्टल एरिया में आ रहा है, इस वजह से उसको स्पेसिफाई कर दिया कि दिस इज़ द काइंड ऑफ कोस्टल फ्लड। Okay, so coastal flood are caused by strong winds or storm that move towards a coast during high tide। ठीक है, आपने सुना होगा कि हाई टाइड लो टाइड समुद्र का होता है। ठीक है, तो जब हाई टाइड लेवल होता है, जब भी समुद्र में 15 डेज इंटरवल में हाई टाइड एंड लो टाइड जैसे सिचुएशन क्रिएट होता है, तो जब भी समुद्र जो कोस्टल एरियाज होते हैं, ठीक है, समुद्र के पास पे जो बसे हुए एरियाज होते हैं, वहाँ पे रेड अलर्ट घोषित कर दिया जाता है कि दिस इज़ द यहाँ पे एक हाई टाइड सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो आप कृपया अलर्ट रहें। ठीक है, तो वो जो है स्ट्रॉन्ग विंड जो है या स्ट्रोम्स जो है, आंधियाँ जो है, ठीक है, या थंडर स्ट्रोम जो है, बहुत कड़कती गरजने के साथ जो पानी है, आंधी जो आती है, इन सारी चीज़ों की वजह से वो क्रिएट होता है कौन सा फ्लड? कोस्टल फ्लड। When powerful waves breach the coast dune or dike, the area is usually flooded. Coastal area with fewer defenses and lower elevation are the most affected। ठीक है, सो जो लोअर एलिवेशन होते हैं कोस्टल एरिया में वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, सो द बेस्ट टाइम ऑफ रिपेयर टू ब्रीच इज़ ड्यूरिंग लो टाइड। ठीक है, तो जब हमें इसको मेंटेन करना होता है, तो जो ये 15 डेज इंटरवल में फुल मून एंड नो मून के इंटरवल में हाई टाइड और लो टाइड जैसा सिचुएशन समुद्र में क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये एक साइकिल चलते रहता है। तो जब हमें इस पर्टिकुलर सिचुएशन से उबरना होता है या ओवरकम करना होता है जब हमें, तब हम क्या करते हैं, लो टाइड में इस सिचुएशन को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोस्टल एरिया में बेसिकली इस टाइप का जो फ्लड्स है वो देखने को मिलता है। एंड द थर्ड वन इज रिवर फ्लड्स। ठीक है, तो रिवर फ्लड्स क्या है? रिवर फ्लड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल रिवर बैंक ओवरफ्लो कॉज्ड बाय एक्सटेंसिव रेनफॉल ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी गिरने की वजह से, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से रिवर्स जो होते हैं, ठीक है, जो वाटर रिसोर्सेज जो होते हैं, रिवर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ओवरफ्लो होने लगते हैं। तो उस टाइप का जब उस टाइप के सिचुएशन से जो फ्लड क्रिएट होता है, ठीक है, या बाढ़ आती है, तो हम उसे रिवर फ्लड की कैरेक्टराइज या उसकी कैटेगरी में हम उसे रखते हैं। सो द एरिया कवर्ड बाय रिवर फ्लड डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द रिवर एंड द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल। ठीक है, तो वो कितनी बड़ी नदियाँ हैं सपोज, और जैसे कि आप देखते हैं हमेशा कि उड़ीसा जैसे साइड बहुत ज़्यादा हमेशा फ्लड देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, ठीक है, बड़े बड़े रिवर्स हैं, जिसकी वजह से ओवरफ्लो होने लगता है, थोड़ा हैवी रेनफॉल होता है, तो ओवरफ्लो की वजह से हमेशा रिवर फ्लड वहाँ पे देखने को मिलता है। सो रिवर फ्लड रेयरली रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइफ बट कैन कॉजेज इमेंस इकोनॉमिक डैमेज। ठीक है, तो ये जो रिवर की वजह से जो फ्लड आता है वो एक टाइम पे क्या होता है, ड्रेन के जरिए ड्रेनेज हो जाता है, मतलब आउटलेट हो जाता है, बाहर हो जाता है। बट ये क्या करता है, बहुत ही ह्यूज मात्रा में बेसिकली हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को रिवर फ्लड की वजह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप पे या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे देखने को मिलता है। बट ये प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करता, हम कह सकते हैं। ठीक है, रिवर फ्लड की वजह से हमारे जो रॉक्स हैं, हमारे जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं या जो हमारे पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको एज कम्पेयर ये कम डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, सो देन फोर्थ वन इज अर्बन फ्लड। ठीक है, सो अर्बन फ्लड अकर्ड व्हेन द ड्रेनेज सिस्टम इन द सिटी और टाउन फेल्स टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम हैवी रेन। द लैक ऑफ नेचुरल ड्रेनेज इन एन अर्बन एरिया कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्लडिंग। ठीक है, सो रिवर अर्बन फ्लड्स आप देखेंगे बेसिकली बॉम्बे जैसे सिचुएशन पे, वहाँ पे क्या ड्रेनेज सिस्टम बहुत वीक है। ठीक है, वो बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड सिटी है, हम कह सकते हैं।
ठीक है। तो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत वीक है। तो अक्सर आप देखेंगे कि बॉम्बे जैसे सिचुएशन पे जहाँ पे सी बीच भी हैं, कोस्टल एरियाज़ भी हैं, जिसकी वजह से जब रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल हो जाता है, तो काफ़ी मात्रा में डैमेज होता है। नेचुरल प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, पर्सनल प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का डैमेज होता है, ठीक है। तो उस टाइप के जब फ्लड्स होते हैं जो टाउन या सिटी में ड्रेनेज सिस्टम की वजह से कॉज होते हैं, हम कह सकते हैं, तो उस टाइप के फ्लड्स को हम अर्बन फ्लड्स की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, जो नेचुरल जो ड्रेनेज होता है, ठीक है, ये जो अर्बन एरिया में जो भी ड्रेनेज बनाए होते हैं, ठीक है, उसका मेंटेन ना करना या रिपेयर ना करना या प्रॉपर ड्रेनेज चैनल ना बनना, ठीक है, उस वजह से जो फ्लड कॉज होते हैं टाउन सिटीज़ वगैरह में या अर्बन एरियाज़ में या रूरल एरियाज़ में, विच इज़ नोन एज अर्बन फ्लड। ओके, देन द वाटर फ्लोज आउट इनटू द स्ट्रीट मेकिंग ड्राइविंग वेरी डेंजरस, ठीक है। आप मुंबई में देखेंगे, मुंबई में हमेशा हर साल जो है ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है मुंबई दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड कंट्री है, सिटी है ये, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है और इस वजह से क्या होता है, वो रोड साइड एरिया में पानी जो है ड्रेन नहीं हो पाता और पानी जो है रोड साइड एरिया में ओवरफ्लो करने लगता है और ड्राइविंग जैसे सिचुएशंस हैं वो बहुत ही डेंजरस हो जाती है, ठीक है। Although water levels can be just a few inches deep, urban floods can cause significant structure damage. And the fifth one is pluvial floods. ठीक है, तो फ्लैश फ्लड एंड प्लूवियल फ्लड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कई बार शॉर्ट नोट्स में भी पूछ लिया जाता है या 1-2 नंबर में भी ये छोटे से व्हाट इज़ द प्लूवियल फ्लड या व्हाट इज़ द फ्लैश फ्लड, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है शॉर्ट नोट्स वगैरह में आ जाते हैं। तो दिस 2 टाइप्स ऑफ फ्लड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द प्लूवियल फ्लड। प्लूवियल फ्लड्स फॉर्म इन फ्लैट एरियाज। ओके, समतल जगह में इस टाइप का जो फ्लड है वो हमें देखने को मिलता है। वेयर द टेरेन कांट एब्जॉर्ब द रेन वाटर कॉज puddles एंड ponds टू अपीयर, ठीक है, जो एब्जॉर्बशन कैपेसिटी वहाँ पे नहीं होती है समतल एरिया में, वो क्या करते हैं, रन ऑफ होता है वाटर का, ठीक है। तो जब बेसिकली अगर आप देखेंगे, अगर कॉमनली वाटर का रन ऑफ होता है तो कुछ वाटर जो है वो एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं हमारे अर्थ के द्वारा, हमारे सॉइल के द्वारा, ठीक है। तो टेरेन सिस्टम जो है वो उतने रन ऑफ वाटर को एब्जॉर्व करने की उनकी कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होती या वो एब्जॉर्व नहीं कर पाते। उस कंडीशन पे पोन्स वगैरह वाले एरिया पे इस टाइप का अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है, विच इज़ नोन एज प्लूवियल फ्लड्स। Okay, so pluvial floods is similar to urban flooding, but it occurs mostly in rural areas, ठीक है। So urban flood is basically हमें urban areas means cities, town में हमें देखने को मिलता है for the poor drainage system, we can say that, and the pluvial floods जो है वो basically हमें रूरल एरिया में देखने को मिलता है जहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन या एक प्रॉपर टेरेन चैनल नहीं बना होता है, ठीक है। तो उस समतल एरिया में आप देखिए कि गांव में, रूरल सिटी में अगर आप जाएंगे, रूरल एरियाज़ में अगर आप जाएंगे तो घर के बाहर में प्रॉपर एक नाला या कैनल्स टाइप का नहीं होता, ठीक है। वो रोड साइड में ही पानी बहता रहता है। डोमेस्टिक वाटर्स जो होते हैं, जो डोमेस्टिक वेस्टेज यूज़ ऑफ वाटर्स होते हैं, वो भी रोड साइड एरिया पे जाते रहते हैं। तो इस टाइप के सिचुएशन पे एक प्रॉपर टेरेन चैनल नहीं बना होता है, तो इस टाइप का सिचुएशन जो है रूरल एरियाज़ में देखने को मिलता है, विच इज़ नोन एज प्लूवियल फ्लड्स, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समटाइम इट इज़ आस्क्ड फ्रॉम आवर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन से दैट। And the agriculture activities and properties in area where pluvial floods have occurred can be seriously affected, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। एंड द अदर फ्लड्स विच इज़ फॉर्म्स ऑफ, वी कैन कैटेगराइज दिस टाइप ऑफ फ्लड विच इज़ नोन एज ग्राउंड वाटर फ्लड, ठीक है। सो एज अपोज टू फ्लैश फ्लड्स, ग्राउंड वाटर फ्लडिंग टेक्स टाइम टू अकर। ओके, सो फ्लैश फ्लड और ग्राउंड वाटर फ्लडिंग जो है ये हमें समझ पाने में हमें समझ पाने में कि ये कौन सा फ्लड है या इनको आपस में डिफर करना
थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो फ्लैश फ्लड होता है वो लेस देन 6 आवर्स के लिए आता है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाता है तो हमें देखने को मिलता है, जो बहुत ही ह्यूज मात्रा में प्रॉपर्टीज़ का डैमेज करता है, नेचुरल हो या पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हो। वैसे ही ग्राउंड वाटर फ्लडिंग होता है, ठीक है, तो वो भी वैसा ही करता है। एज रेनफॉल ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड द ग्राउंड बिकम सैचुरेटेड विथ वाटर अंटिल इट कैन नॉट एब्जॉर्ब एनी मोर, ठीक है। तो एक निश्चित मात्रा में धरती जो है या पृथ्वी जो है या सॉइल जो है वाटर को, रन ऑफ वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, बट फिर एक टाइम में वो सैचुरेट हो जाता है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, फिर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है और जब पानी बह जाता है या वाटर फ्लो होने लगता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उस टाइप के जो वाटर फ्लो होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो जो होता है, उसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द काइंड ऑफ ग्राउंड वाटर फ्लडिंग। व्हेन दिस हैपन्स वाटर राइजेस अबव द ग्राउंड सरफेस एंड कॉजेज फ्लडिंग। दिस टाइप ऑफ फ्लडिंग कैन लास्ट फॉर वीक्स और समटाइम इवन मंथ्स, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड वाटर फ्लडिंग है, आप देखिए कि जब कई एरियाज़ में ऐसा होता है कि काफ़ी हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, 2-3 दिनों से बारिशें होती रहती हैं, फिर बारिश थम जाता है, ठीक है, फिर भी वहाँ पे कंटिन्यूसली 5 दिन तक, 7 दिन तक, हफ्ते दिन तक, महीने दिन तक वाटर फ्लो जो होता है वो होते रहता है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर ग्राउंड की या उस अर्थ की, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैचुरेट हो जाती है, ठीक है, उससे ज़्यादा वो अपने अंदर वाटर को नहीं समा सकता, फिर एक प्रॉपर ड्रेनेज चैनल की हमें आवश्यकता होती है। तो इस टाइप का जब हमें दिखाई पड़ता है तो हम उसको कह सकते हैं कि दिस इज़ द काइंड ऑफ ग्राउंड वाटर फ्लडिंग, ओके। सो देन द ड्रेन एंड सीवर फ्लडिंग is some kind of types of flooding, we can say that. So severe flooding are not always attributed to the weather as well as rainfall. They could occur as a result of a blockage or similar failure within the drainage system. Drain and severe flooding may be internal within a building or external, ठीक है। तो ये तो एक अलग ही टाइप का फ्लडिंग है जिसको हम फ्लडिंग नहीं कह सकते हैं, ठीक है, जब ये डैमेज हो जाता है बिल्डिंग एरिया का या वहाँ प्रॉपर ड्रेनेज चैनल नहीं होता किसी बिल्डिंग एरिया पे, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ब्लॉकेज हो गया, किसी टाइप का चैनल नहीं बन पाया, तो जब एक्सेस अमाउंट में जब वाटर फ्लो होने लगता है, तो यू नो फ्लडिंग इज व्हाट, द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो टू वन प्लेस टू अनदर फ्लड्स, वी कैन से दैट फ्लडिंग। सो दिस इज द ऑल्सो द कैटेगरी ऑफ फ्लडिंग, बट इट इज़ नॉट अ एग्जैक्ट कैटेगरी। इसकी वजह से ये नहीं कह सकते हम कि ह्यूज डैमेज हो जाएगा, हमारे ह्यूज मात्रा में डैमेज हो जाएगा हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे या हमारे नेचुरल प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है, बट दिस इज़ द काइंड ऑफ फ्लडिंग। तो हम कह सकते हैं, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द सीवियर फ्लडिंग। तो देयर आर 2 अनदर टाइप्स ऑफ फ्लडिंग विच इज़ ग्राउंड वाटर फ्लडिंग विच इज़ सिमिलर टू द फ्लैश फ्लडिंग, ओके, and the drain and severe flooding, okay। So this is enough for today. I hope you all got the sense what is the type of flooding and which is the basic and important types of flooding and flood. So आज के लिए बस इतना ही. Thank you very much. Till then, be safe, take care. Thank you.